ये दुनिया गोल है, ऊपर से होल है। ये दुनिया गोल है, ऊपर से होल है। अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है। ये दुनिया गोल है। ये दुनिया गोल नहीं है, ये दुनिया नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में चपटी है, फ्लैटेड है, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। मेरा नाम गोविंद मीणा, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 2 ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो इस प्रकार से रहेंगे। पहला टॉपिक हमारा ग्लोब होगा, दूसरा हमारा टॉपिक जो होगा एक्सिस ऑफ द अर्थ होगा, सेकंड टॉपिक हमारा लैटिट्यूड होगा, फोर्थ टॉपिक हमारा इक्वेटर और जो इम्पोर्टेंट पैरेलल जो लैटिट्यूड्स हैं वो हमारा टॉपिक होगा। 5 टॉपिक में हम हीट जोन्स ऑफ द अर्थ को देखेंगे। 6 टॉपिक व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। 7 जो टॉपिक होगा हमारा लॉन्गिट्यूड्स एंड जो टाइम होता है उसको देखेंगे, उसमें स्टडी करेंगे। इसके बाद जो हमारा 8वां टॉपिक होगा वो उसमें यूज ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को किस प्रकार से यूज किया जाता है उसको देखेंगे। और लास्ट में जो हमारा फाइनल टॉपिक होगा वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, है ना। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इस जो वीडियो है, इस वीडियो में हम टोटल 5 टॉपिक स्टडी करेंगे। 1 to 5 जो टॉपिक होंगे इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे, और जो 6 to 9 जो टॉपिक होंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है कि सभी अपनी जो टेक्स्ट बुक है, ज्योग्राफी की जो बुक है उसको साथ में लेके बैठे, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल्स होती है उसको पॉज करके पढ़ लें। देखो सबसे पहले ग्लोब। देखो ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब्स मे बी अ वेरिंग साइज एंड टाइप, बिग वंस विच कैनॉट बी कैरिड ईजिली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बलून्स। देखो सिंपल सी बात है, जो हमारी अर्थ है ना, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि जो हमारी अर्थ है ना उसकी जो साइज है ना वो जियोड है। किस प्रकार की साइज है उसकी? जियोड है, यानी वो गोल नहीं है पूरी तरीके से। वो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है ना उसमें थोड़ी चपटी है। देखो इस तरीके की साइज़ है हमारी अर्थ की, कुछ इस प्रकार से। और जो इक्वेटर है ना वहाँ पे ये मोटी है, ठीक। तो इस प्रकार की हमारी साइज़ है। तो जो हमारी अर्थ है ना, हमारी अर्थ का एक मिनिएचर फॉर्म होता है, एक मॉडल होता है, उसी को ग्लोब कहते हैं। जिसमें जो हमारी अर्थ है ना, हमारी अर्थ को उससे दिखाया जाता है, उसका एक छोटा मॉडल होता है ग्लोब। ग्लोब में हम जितने भी कॉन्टिनेंट है, जैसे ग्रीन कलर में कॉन्टिनेंट है और जो ब्लू कलर है उसमें ओशन है। तो जो अर्थ में जो कॉन्टिनेंट और जो ओशन है, मेजर लैंड फॉर्म है ना, उनको इसमें दिखाया जाता है। तो जो इसके अलावा जो ग्लोब होते हैं ना, वो एक प्रकार से जो पोर्टर का जो व्हील नहीं होता है, उसी तरीके, जैसे एक पोर्टर का जो पहिया होता है ना, जैसे वो मूव करता है चारों तरफ से, उसी तरीके से जो ग्लोब होते हैं ना, ग्लोब को भी हम चारों तरफ मूव करवा सकते हैं, राउंड करवा सकते हैं। जैसे अर्थ रोटेशन करती है, जैसे आप सभी को इससे पहले वाले चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि जो अर्थ है ना वो मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, जो अर्थ है ना वो मूव करती है, ये हमने देखा था। तो जो देखो जो ग्लोब होता है ना वो एक प्रकार का ट्रू मॉडल होता है, मिनिएचर मॉडल होता है किसका? हमारी अर्थ का, जिसमें सभी कॉन्टिनेंट, सभी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट, ओशियंस और जो है ना उनको करेक्ट साइज में शो किया जाता है, जैसा कि वो हमारी अर्थ में है, ठीक। तो ये हमारा ग्लोब हो गया। इसके बाद देखो एक्सिस ऑफ द अर्थ हमें समझना है। तो देखो जिस एक्सिस में हमारी अर्थ रोटेशन करती है, सबसे पहले रोटेशन को समझ लो। रोटेशन का मतलब होता है कि कोई भी जो पिंड है, पिंड मतलब कोई भी जो थिंग है जो जब अपने ही एक्सिस पे चारों तरफ घूमती है, जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ चारों तरफ घूम रही है अपने ही एक्सिस पे, तो उसको रोटेशन कहते हैं। जो एक ही जगह चारों तरफ घूम जाती है, जैसे एक जो पोर्टर का जो व्हील होता है वो चारों तरफ घूमता है। इसके अलावा एक लट्टू जो होता है वो भी चारों तरफ घूमता है अपने ही वहाँ पे, तो उसको रोटेशन कहते हैं। तो जो हमारी अर्थ है ना, हमारी अर्थ जो स्पिन करती है, एक इमेजिनरी लाइन्स, एक इमेजिनरी जो लाइन है ना जो कि अर्थ के बीचों बीच से मिडिल से होके निकल रही है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है ना, इसी इमेजिनरी लाइन में जो हमारी अर्थ है ना ईस्ट से वेस्ट की तरफ
रोटेशन कर रही है, यानी कि स्पिन कर रही है अपने ही एक्सिस पे, तो इसको एक्सिस ऑफ द अर्थ कहा जाएगा। एक प्रकार से ये इमेजिनरी लाइन है, और इसी लाइन के चारों तरफ, मतलब इसी इमेजिनरी लाइन में जो हमारी अर्थ है ना, वो चारों तरफ अपने एक्सिस में राउंड कर रही है, और इसी से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। जो अर्थ है ना, इस एक्सिस पे जो रोटेशन कर रही है, ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जो हमारी अर्थ रोटेशन कर रही है, यानी घूर्णन कर रही है, इस घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। तो ये जिस एक इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखा पर, जिस काल्पनिक रेखा पर ये घूम रही है, घूर्णन कर रही है या फिर रोटेशन कर रही है, उसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ द अर्थ। ठीक, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ द अर्थ हो गया। इसके बाद देखो लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है कि जो हमारी अर्थ है ना, हमारी अर्थ में ये जो सबसे बीचों बीच में जो लाइन है, इसको इक्वेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इक्वेटर। इसको हिंदी में कहा जाता है भूमध्य रेखा। तो जो अर्थ का जो ग्लोब है, इस ग्लोब के पैरेलल, ये जो इक्वेटर है इसके पैरेलल जो सर्कल होते हैं चारों तरफ, जैसे कि इसमें देखो आप, जैसे ये मान लो इक्वेटर हो गया है ना, ये इक्वेटर हो गया, तो इस इक्वेटर के पैरेलल हमने सर्कल बनाया ऊपर तक, है ना। तो इसी तरीके से नीचे की तरफ, तो ये जो सर्कल है ना, इमेजिनरी सर्कल होते हैं एक प्रकार से सिंपल सी लैंग्वेज में बोले ना तो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। ये क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। किस में? हमारे अर्थ के ग्लोब में। ठीक, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, इक्वेटर जो है, इक्वेटर सबसे मिडिल में होता है। इक्वेटर के ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ जब हम जाएंगे तो नॉर्थ पोल तक इनकी जो टोटल काउंटिंग है ना, वो कितनी है? 90 डिग्री है। और अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे तो टोटल काउंटिंग कितनी इनकी? 90 डिग्री। तो इस तरीके से जो हमारी अर्थ का जो ग्लोब है, इस ग्लोब में टोटल 180 डिग्री, कितने? 180 डिग्री लाइंस होती है ना, जो कि सर्कल है, जो कि हमारी अर्थ के चारों तरफ इस तरीके से बने हुए हैं। ग्लोब के चारों तरफ इमेजिनरी सर्कल बने हुए हैं, तो इन सर्कल्स को कहा जाता है लैटिट्यूड, है ना। तो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स, सर्कल अर्थ पैरेलल टू द इक्वेटर। तो ये जो इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है ना, उसको इक्वेटर कहा जाता है। तो इसके नॉर्थ की तरफ 90 डिग्री पैरेलल्स और साउथ की तरफ भी 90 डिग्री टोटल पैरेलल्स। तो ये सभी मिलके क्या बनते हैं? लैटिट्यूड बनते हैं। हिंदी में इनको कहा जाता है अक्षांश। ठीक, तो ये हमारे लैटिट्यूड हो गए। देखो लैटिट्यूड से क्या होता है कि लैटिट्यूड से ही जो हमारी अर्थ है ना, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में टेम्परेचर जो जोन होते हैं, जहाँ कहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, कहाँ पे कम टेम्परेचर होगा, और कहाँ पे बिल्कुल कोल्ड कंडीशन होगी। जैसे मान लो नॉर्थ पोल की तरफ हम आए तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है। साउथ पोल में भी अगर आप गए तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है। तो जो 90 डिग्री के जो रीजन होंगे ना, यहाँ पे बिल्कुल कोल्ड सिचुएशन होगी। तो जो लैटिट्यूड्स है ना, लैटिट्यूड्स का मेन यही होता है कि कौन जो टेम्परेचर जोन है, यानी तापमान के जो क्षेत्र हैं, है ना, तापमान के क्षेत्र या जो टेम्परेचर के जो जोन होते हैं ना, उनकी जो डिटेल देते हैं ना, वो कौन देते हैं? वो देते हैं लैटिट्यूड, अक्षांश। और लैटिट्यूड्स किसको कहा जाता है कि जो पृथ्वी का जो ग्लोब है, जो मिनिएचर मॉडल है ना, इस मॉडल में इमेजिनरी लाइन जो कि इक्वेटर से 0 डिग्री इक्वेटर के पैरेलल चारों तरफ जो सर्कल बनाए जाते हैं, इन सर्कल को क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड। ठीक, इसके बाद देखो जो लैटिट्यूड है ना, लैटिट्यूड भी, इसमें भी कई सारे जो इम्पोर्टेंट सर्कल्स हैं। जैसे कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सर्कल है ना, वो तो हमारा इक्वेटर है। ये देखो 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बिल्कुल जो हमारी अर्थ है ना, हमारी अर्थ का जो ग्लोब है, उसमें एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच में है, यानी बिल्कुल मिडिल में है। तो देखो ये 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, इसका नाम है इक्वेटर। इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा हिंदी में। अब देखो इसके नॉर्थ की तरफ भी अगर हम जाएंगे तो 90 डिग्री टोटल सर्कल है, और साउथ की तरफ भी जाएंगे तो इसके 90 डिग्री टोटल सर्कल है। ठीक, तो अभी इनमें भी क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट सर्कल होते हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो जो पहला इंपॉर्टेंट सर्कल आता है वो आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये देखो
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, पहला जो इम्पोर्टेंट सर्कल है। तो देखो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। तो 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ना, उसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको कहा जाता है कर्क रेखा। ये भारत के बिल्कुल मिडिल से होकर भी गुजर रही है। इसके अलावा जैसे हम इक्वेटर के साउथ में जाते हैं ना, इक्वेटर के जब हम साउथ में जाते हैं, ठीक, यानी सदर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं, तो 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा, इसको कहा जाता है मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको कहा जाता है मकर रेखा। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो देखो ये जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसके नॉर्थ का जो पूरा पार्ट है इसको तो हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसकी जो साउथ में जो पूरा पार्ट है इसको कहेंगे हम पृथ्वी के ग्लोब में सदर्न हेमिस्फीयर। तो देखो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री लैटिट्यूड होगा तो उसको कहेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जब सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री लैटिट्यूड होगा तो उसको कहेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर इसके बाद सेम देखो यहाँ पे भी 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे भी सदर्न हेमिस्फीयर में भी 66.5 डिग्री साउथ। तो ये जो दोनों सर्कल है ना, इनको कहा जाता है, इसको तो देखो आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। इसको तो क्या कहा जाता है? आर्कटिक सर्कल, क्योंकि यहाँ पे आर्कटिक ओशन है ना, इसको आर्कटिक सर्कल कहा जाता है, क्योंकि जो नॉर्थ पोल है ना उसके पास कौन सा ओशन है? आर्कटिक ओशन, तो इसको आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे अंटार्कटिका ओशन है, कौन सा? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, सॉरी, अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो जो ये 66.5 डिग्री जो साउथ है ना, जो यहाँ से निकलती है, तो इसको कहा जाता है अंटार्कटिक सर्कल। और जो लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट सर्कल होता है ना, जो 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का जो एक सर्कल होता है ना, उसको कहा जाता है नॉर्थ पोल, और जो बिल्कुल साउथ में होता है ना, उसको कहा जाता है साउथ पोल। तो इस प्रकार से जो हमारे इम्पोर्टेंट सर्कल है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है, इसके अलावा आर्कटिक सर्कल जो कि कहाँ पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उसी प्रकार से अंटार्कटिक सर्कल जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है। इसके अलावा हमने ये भी जाना सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है। तो इक्वेटर के ऊपर का जो नॉर्थ का जो पार्ट है वो तो कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे का जो पार्ट है वो कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, अब देखो ये हमारे इम्पोर्टेंट पैरेलल्स लैटिट्यूड हो गए। ठीक, इन्हीं से होता है हमारा जो आगे हम समझेंगे कि ये इनका यूज क्या है, इनका यूज हम आगे की तरफ थोड़ा और भी ज़्यादा जानेंगे। ठीक, अब देखो द पोल ऑफ द अर्थ। तो देखो सिंपल सी बात है, जैसा कि हमने पहले कहा कि जो अर्थ का ग्लोब है, इस ग्लोब में जो सर्कल है इक्वेटर के पैरेलल, ऊपर नॉर्थ की तरफ भी और साउथ की तरफ भी, इनको क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड। तो जो फाइनल लैटिट्यूड है 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो ये जो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और जो 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, तो देखो इन्हीं को पोल कहा जाता है। तो 90 डिग्री जो नॉर्थ होगा यानी एन होगा यहाँ पे, है ना, तो वो कहलाएगा नॉर्थ पोल, और एक होगा 90 डिग्री साउथ, ये तो ये कहलाएगा साउथ पोल। अच्छा, आपको एक बड़ी काम की चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी है, वो ये नोटिस करना है कि ये जो पोल है इसमें देखो ये इक्वेटर में तो कुछ इक्वेटर 0 डिग्री है, लेकिन जैसे आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाओगे ना तो 23 डिग्री एन आ रहा है यहाँ पे 66 डिग्री एन आ रहा है। उसी प्रकार से अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे तो यहाँ एस आ रहा है, यहाँ पे भी एस आ रहा है। तो एन का मतलब होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या नॉर्थ लैटिट्यूड, है ना, या फिर एस का मतलब होता है साउथ लैटिट्यूड। तो ये चीज़ हमें नहीं भूलनी है, इसमें ध्यान हमें रखना है। तो ये हमारे अर्थ के 2 पोल हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और दोनों ही जो पोल है ना, यहाँ पे फ्रीज्ड जोन है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना वो माइनस में होता है, यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, आइस जो है ना वो जमी हुई है। ठीक, तो देखो नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड को भी हम समझ लेते हैं। तो देखो जो इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर, इस इक्वेटर के जो
अपर जो सर्कल है, नॉर्थ की तरफ जो सर्कल है, ऊपर की तरफ जो सर्कल है हमारे ग्लोब में जितने भी है ना, तो उनको कहा जाता है नॉर्थ लेटीट्यूड, और जो साउथ की तरफ जो जितने भी सर्कल है उनको कहा जाता है साउथ लेटीट्यूड। अब देखो एक केस स्टडी दे रखी है इसमें एक एग्जाम्पल के लिए कि चंद्रपुर महाराष्ट्र में एक जगह है, ठीक, इंडिया के अंदर। उसी प्रकार से बेलो होराइजन ब्राज़ील में भी एक जगह है, ये साउथ अमेरिका में। तो देखो दोनों ही की जो लोकेशन है ना वो 20 डिग्री लेटीट्यूड है। क्या है? 20 डिग्री लेटीट्यूड है, यानी कि लगभग जैसे 23.5 है, यहाँ पे 20 डिग्री लेटीट्यूड होगा, है ना, दोनों ही साइड में। जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी यहाँ 20 डिग्री लेटीट्यूड होगा, यहाँ पे भी 20 डिग्री लेटीट्यूड होगा। लेकिन जो चंद्रपुर महाराष्ट्र है ना वो तो आएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक। उसी प्रकार से जो ब्राज़ील कंट्री है ना वो साउथ हेमिस्फीयर में। जब हम मैप को देखेंगे, हम एटलस को देखेंगे, तो जो ब्राज़ील है ना, जो ब्राज़ील कंट्री है ना वो साउथ हेमिस्फीयर में है। तो वहाँ का जो बेलो होराइजन है ना वो सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा। तो देखो यहाँ पे जो चंद्रपुर है ना वो 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में है, और जो बेलो होराइजन है ना वो कहाँ पे है? 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड में। देखो आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एन लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे यस, यहाँ पे यस। तो यस का मतलब साउथ लेटीट्यूड होगा, एन का मतलब नॉर्थ लेटीट्यूड होगा। जैसे एन आएगा तो वो ऑटोमेटिक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा नॉर्थ लेटीट्यूड एंड साउथ लेटीट्यूड भी कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो इक्वेटर पैरेलल्स ऑफ द लेटीट्यूड, तो देखो ये यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को समझाया गया है। तो देखो 0 डिग्री जो है ये इक्वेटर है। इस इक्वेटर के दोनों तरफ जो पैरेलल सर्कल है, 90 डिग्री तो नॉर्थ की तरफ, 90 डिग्री साउथ की तरफ, ये क्या कहलाते हैं? लेटीट्यूड्स। तो इक्वेटर के जो नॉर्थ का जो पूरा पार्ट है इसको पृथ्वी अर्थ जो पृथ्वी उसके ग्लोब में क्या कहा जाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इसी इक्वेटर के साउथ की तरफ का जो जितना भी पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? सदर्न हेमिस्फीयर। हिंदी में इनको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। इसको सदर्न हेमिस्फीयर को हिंदी में कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो ये हमारे ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया हमारा सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। अब देखो हीट जोन ऑफ द अर्थ। देखो जो हीट जोन है ना हमारे, या फिर टेम्परेचर जो जोन है, उसको जो हम इंडिकेट करते हैं ना वो लेटीट्यूड की सहायता से ही करते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा जो सन जहाँ पे सीधा जो ओवर हेड रहेगा, हमारे सिर के ऊपर जहाँ पे पूरे साल रहेगा, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेंगे। टेम्परेचर ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ पे जो जलवायु होगी, जो क्लाइमेट होगी ना वो भी हॉट होगी। तो देखो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि नॉर्थ लेटीट्यूड में है 23.5 नॉर्थ लेटीट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 साउथ लेटीट्यूड, इसके बीच में ये जो पूरा जोन है, ये वाला लाइट ग्रीन, ये वाला, यहाँ पे साल भर टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, साल भर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। यानी कि आप देखोगे तो इंडिया जो है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे इस जगह हमारा इंडिया है, तो इंडिया बिल्कुल इंडिया के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है ना। तो जैसे ये जो पूरा रीजन है ना, यहाँ पे साल भर जो टेम्परेचर होते हैं ना ज़्यादा होते हैं, तो इस रीजन को कहा जाता है टोरिड जोन। क्या कहा जाता है? टोरिड जोन। इसके अलावा इसको ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल जोन या फिर हॉट जोन। यहाँ पे जो हीट होती है ना मैक्सिमम होती है पूरे साल। पूरे साल यहाँ पे क्या होती है, जो सन है ना, सन से डायरेक्ट लाइट आती है। यहाँ पे जो सन है ना उससे क्या आती है? डायरेक्ट लाइट आती है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे पूरे साल जो टेम्परेचर है ना इस जोन में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इस कारण इसको क्या कहा जाता है? टोरिड जोन, ठीक। अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल, यानी कि 23 डिग्री नॉर्थ से लेके 66 डिग्री नॉर्थ तक का जो ये जो जोन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 जो डिग्री साउथ से लेके 66 डिग्री साउथ तक का जो जोन है, ये वाला जोन, यहाँ पे न तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है न ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यानी ना तो ज़्यादा कोल्ड होता है न ज़्यादा हीट होती है। तो इस जोन को क्या कहा जाता है? इस जोन को कहा जाता है टेम्परेट जोन। तो देखो जो टोरिड जोन है ना हमारे अर्थ में वो तो एक ही है। देखो ये आप ध्यान से देखो, जो टोरिड जोन है ना हमारे अर्थ में एक ही है, लेकिन जो टेम्परेट जोन है ना वो दो हैं। एक तो सदर्न हेमिस्फीयर में है, ये देखो, और एक कहाँ पे है? एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो दो टेम्परेट जोन हमारे अर्थ में हैं।
ठीक। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल वाला हुआ ये साउथ हेमिस्फीयर में जोन, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक जो सर्कल है वहाँ तक का ये जो जोन है ना, इनको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है टेम्परेट जोन। हिंदी में इसको कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। यहाँ पे ना तो ज़्यादा हीट होती है ना ज़्यादा कोल्ड सिचुएशन होती है। ठीक। अब देखो हमारा जो फाइनल एंड जो लास्ट है ना वो है फ्रीज्ड जोन। देखो हमारी अर्थ में जो 66 डिग्री साउथ से लेके साउथ पोल तक जो 0 डिग्री है ना हमारा, सॉरी 90 डिग्री जो है ये वाला जो रीजन है ना, ये जो हमारा रीजन है ना सबसे नीचे वाला रीजन, ये यहाँ पे साउथ पोल तक ये जो रीजन है। और इसी प्रकार से आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक का ये जो रीजन है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना साल भर माइनस में होते हैं। और जो वाटर होता है ना वो आइस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? आइस फॉर्म में होता है, एकदम आइस, वहाँ पे बिल्कुल आइस जैसी सिचुएशन होती है। तो इस पूरे रीजन को कहा जाता है फ्रीज्ड जोन। ठीक। तो आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक और अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक जो सन है ना वहाँ पे उसकी जो लाइट है ना काफ़ी कम जाती है। कम जाने के कारण ये जो पूरा जोन है ना वो फ्रीज्ड जोन होता है। अब आप ये सोचोगे कि ये जो सनलाइट है इतनी कम क्यों जाती है? वो इसलिए जाती है कि जो हमारी अर्थ है ना वो है गोल तो नहीं है, जियोड है। किस टाइप की इसकी साइज है? गोल नहीं है, कैसी है? जियोड। यानी कि ये इसकी जो साइज है ना कुछ इस प्रकार से। ठीक। तो अब जो सन है ना, जैसे सन यहाँ पे, इसकी सन की लाइट यहाँ से आ रही है, सन की यहाँ से। तो जैसे जो सन की लाइट जब यहाँ से आती है ना, जैसे यहाँ से सन की लाइट आ रही है तो सबसे ज़्यादा जो सीधी लाइट होती है ना वो इस रीजन में होती है। यहाँ पे सन की लाइट बिल्कुल सीधी होती है। लेकिन जैसे जैसे पोल जाता है ना पोल की तरफ, तो पोल की तरफ जो लाइट है ना वो सीधी ना जाके तिरछी जाती है ना, एकदम सीधी ना जाके वो कैसी जाती है? तिरछी। तो इससे क्या होता है, ये जो फ्रीज्ड जोन है यहाँ पे जो सन से आने वाली जो हीट है ना वो काफ़ी कम प्राप्त होती है। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना पूरे साल काफ़ी कम होते हैं, माइनस में होते हैं। यहाँ के पूरे साल जो टेम्परेचर होते हैं ना माइनस में होते हैं। इस कारण से यहाँ पे जितना भी जो रीजन है ना वो जमा हुआ होता है। तो इस कारण से इसको फ्रीज्ड जोन कहा जाता है। तो जो पहली वीडियो में हमने 5 टॉपिक करने थे, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में जो हमने स्टडी किया है उसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले हमने स्टडी किया था ग्लोब को। तो जो ग्लोब है ना वो हमारी अर्थ का एक मॉडल है, ट्रू मॉडल है, जो कि इतनी बड़ी अर्थ को दिखाने के लिए एक छोटा मॉडल है। ठीक। इसमें ये जो मॉडल होता है ना ये काफ़ी छोटा भी हो सकता है और काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। ठीक। इसके अलावा इस ग्लोब में हम जैसी करेक्ट साइज है किसी भी कंट्री की या किसी भी कॉन्टिनेंट की या किसी भी ओशियन की, तो उस करेक्ट साइज को इसमें इंडिकेट कर दिया जाता है। तो ये सबसे पहले हमने ग्लोब को स्टडी किया। फिर उसके बाद हमने एक्सिस ऑफ द अर्थ को जाना। तो जो हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जो रोटेशन कर रही है, तो जिस इमेजनरी लाइन पे वो रोटेट कर रही है, यानी जिस इमेजनरी लाइन पे वो घूर्णन कर रही है, स्पिन कर रही है या अपने ही अक्ष पे चारों तरफ घूम रही है, तो उसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ द अर्थ। ठीक। इसके बाद हमने लेटीट्यूड्स को स्टडी किया। तो जो हमारी अर्थ का जो ग्लोब है उसमें बिल्कुल जिस प्रकार से ये जो एक्सिस ऑफ द लाइन है, ये भी क्या एक इमेजनरी लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। ये एक्सिस ऑफ द जो लाइन अर्थ है ना वो इमेजनरी वर्टिकल लाइन है यानी खड़ी लाइन है। उसी प्रकार से एक इमेजनरी लाइन और है जो हमारी अर्थ के बीचों बीच है, जो कि हॉरिजॉन्टल है। इसको कहा जाता है 0 डिग्री लेटीट्यूड, इसको कहा जाता है इक्वेटर। तो इस इक्वेटर के चारों नॉर्थ पोल की, इस इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ और इस इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जो पैरेलल्स हैं, जो सर्कल है, देखो ये जो सर्कल है 90 डिग्री, टोटल 90 डिग्री तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में और 90 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में, तो इनको कहा जाता है लैटिट्यूड। क्या कहा जाता है इनको? अक्षांश। तो ये हमारे अक्षांश हो गए। तो जो टोटल अक्षांश है ना, तो इक्वेटर से 90 डिग्री तो नॉर्थ की तरफ है और 90 डिग्री साउथ की तरफ है। तो इनको जब हम प्लस करेंगे ना तो टोटल जो लेटीट्यूड्स है ना उनकी टोटल काउंटिंग कितनी आएगी? 180 डिग्री
लैटिट्यूड्स टोटल हमारी अर्थ के ग्लोब में है। ठीक, इसके बाद हमने इम्पोर्टेंट पैरेलल्स जो लैटिट्यूड्स थे उनको स्टडी किया। तो सबसे पहले हमने ट्रॉपिक ऑफ, देखो सबसे पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को समझ लो। इक्वेटर से जो नॉर्थ पोल तक का जो पूरा पार्ट है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। उसी प्रकार जो नीचे वाला पार्ट है इसको सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो देखो 23 डिग्री एंड हाफ जो नॉर्थ लाइन है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। 20 डिग्री एंड हाफ जो साउथ लैटिट्यूड है इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, इसी प्रकार से जो अंटार्कटिक में जो 66 डिग्री साउथ है इसको कहा जाता है अंटार्कटिक सर्कल, और जो लास्ट 90 डिग्री है 90 डिग्री जो साउथ में है उसको कहा जाता है नॉर्थ पोल, सॉरी साउथ पोल, है ना। उसी प्रकार से इधर आर्कटिक सर्कल है, ये नॉर्थ पोल हो गया। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी कंप्लीट हुए। इसके बाद हमने पोल्स को जाना। तो देखो जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री जो साउथ है, जो फारेस्ट पॉइंट है किससे, इक्वेटर से दोनों, तो इनको कहा जाता है, इसको तो कहा जाता है नॉर्थ पोल, इसको कहा जाता है साउथ पोल। इसके बाद हमने जो एन और जो एस का मतलब है उसको भी समझा। तो आप बड़े हमेशा गौर से इस चीज़ को ध्यान रखना है, किसी भी मैप को जब हम स्टडी करेंगे ना तो उसका जब भी लैटिट्यूड होगा तो लैटिट्यूड में आपको हमेशा एन या एस ज़रूर नज़र आएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एन का मतलब होता है नॉर्थ लैटिट्यूड, एस का मतलब होता है साउथ लैटिट्यूड। यानी इक्वेटर से जो साउथ की तरफ जितने भी लैटिट्यूड्स हैं ना उनको एस से इंडिकेट करेंगे, और इक्वेटर से जितने भी नॉर्थ की तरफ लैटिट्यूड है उनको हम एन से इंडिकेट करेंगे। ठीक, इसके बाद हमने जाना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को। तो देखो ये जो हमारा इक्वेटर है, इमेजिनरी लाइन है, इस इमेजिनरी लाइन के से लेके नॉर्थ पोल तक का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको तो कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध। ठीक, जो इससे लेके नीचे का जो पूरा पार्ट है साउथ पोल तक इसको कहा जाता है सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, इसके बाद हमने हीट जोन को जाना। तो देखो हमने जो सन से आने वाली, जब पूरे साल जो सन से आने वाली सबसे ज़्यादा जो लाइट है ना वो कहाँ पे गिरती है, सबसे ज़्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में। तो ये जो पूरा रीजन है ना यहाँ पे साल भर जो टेम्परेचर है ना काफ़ी ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। तो इस कारण से इस पूरे रीजन को कहा जाता है टोरिड रीजन या फिर उष्ण क्षेत्र। यहाँ पर टेम्परेचर पूरे साल ज़्यादा होते हैं। उसी प्रकार से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, यहाँ पे न तो ज़्यादा गर्मी होती है पूरे साल इन दोनों रीजन में, न ज़्यादा सर्दी होती है। तो इस रीजन को कहा जाता है टेम्परेट जोन। इसके बाद हमने फ्रीज्ड जोन को जाना। तो देखो साल भर जो सन से आने वाली जो लाइट होती है, सन से जो आने वाली लाइट होती है ना वो बिल्कुल तिरछी जाती है। जैसे सन से आने वाली जो लाइट है ना वो इतनी तिरछी जाती है, टेढ़ी जाती है। तो इससे क्या होता है वहाँ पे जो हीट है ना ज़्यादा प्राप्त नहीं होती। तो इसके कारण इससे क्या होता है यहाँ पे फ्रीज्ड जोन बन जाता है और पूरे साल जो वाटर है ना वो आइस फॉर्म में रहता है। देखो किसी भी सरफेस पे अगर आप टॉर्च को सीधा उस सरफेस पे सीधा हो जाएगी तो जो हीट है ना वो डायरेक्ट उस सरफेस से टच करेगी, तो वहाँ पे जो लाइट है ना वो ज़्यादा आएगी, बिगर एरिया को वो कवर करेगी। तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे हीट भी ज़्यादा प्राप्त होगी। अगर लेकिन वो तिरछी जाएगी, है ना, वो टेढ़ी जाएगी, तो उससे क्या होगा कि जो सरफेस है ना उसको कम कवर करेगी और वहाँ पे हीट भी कम होगी। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो पहला हमारा वीडियो था इसमें हमने फर्स्ट ग्लोब, सेकंड एक्सिस ऑफ द अर्थ, थर्ड लैटिट्यूड, 4 इक्वेटर और 5 जो है ना हीट जोन को हमने पहले वाले वीडियो में स्टडी कर लिया। अब जो सेकंड वीडियो होगा हमारा उसमें हम व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, यूज ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, इसको स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।